ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। एनएसयूआई पूरे देश में बहुत दिनों से इस कोशिश में है कि इतने महत्वपूर्ण जो परीक्षा देश में होने जा रही हैं इसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि नौजवानों के बच्चियों के जीवन का सवाल है, उनके स्वास्थ्य का सवाल है। हिंदुस्तान में लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अभी हम पीक तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसी स्थिति में लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना मैं समझता हूं गलत है और केंद्र सरकार ने जो जिद पकड़ी है उस जिद को छोड़ना पड़ेगा। आज संपूर्ण भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने, एनएसयूआई ने धरना दिया है, नौजवानों की बात को हमने मुखर करने का काम किया है। एनएसयूआई के सैकड़ों छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कोई ये नहीं कहता एग्जाम नहीं होने चाहिए, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इन एग्जाम्स को पोस्टपोन करें ताकि लाखों बच्चे और उनके लाखों परिवार के सदस्य उन सबके स्वास्थ्य को, जान को खतरे, जानबूझ के जोखिम में डालें। मैं समझता हूँ वो गलत है। देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद पड़ा है, होटल बंद हैं। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो कैसे शहरों में जाएंगे, कहाँ पर रहेंगे, किस बस में जाएंगे, किस ट्रेन में जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं करी गई। और शहरों के अंदर जो कंटेनमेंट जोन है, जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, जहाँ संक्रमण के काफ़ी केसेज हैं, वहाँ से लोग कैसे निकल पाएंगे। 1 बजे एग्जाम है, लोग एक रात पहले जाएंगे। ये सब व्यवस्थाएं करने के लिए मैं समझता हूँ समय लगेगा। आज केंद्र सरकार को इस परीक्षाओं को पोस्टपोन करना चाहिए। इस बात को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरी एनएसयूआई एकजुट है। हमारी मांग को सरकार मानेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। राजस्थान सरकार भी कुछ परीक्षाएं करवा रही है। राजस्थान सरकार जो परीक्षाएं करवा रही है उसमें अलग व्यवस्था है, उसमें जगह डिस्टेंस बहुत कम है और सरकार के पास संसाधन है कि खुले स्पेस में वो लोकल एग्जाम्स करा सकें। लेकिन ये पूरे देश के परीक्षाएं हैं, किसको कहाँ जाना है, लाखों लाख बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। लोगों के भविष्य के लिए परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेशों में छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, उसको लोग उसमें डिफर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो व्यवस्था लॉजिस्टिकली बन सकती है। केंद्र सरकार को मैं समझता हूँ एक बार पहले पोस्टपोन हुआ है, कोई कारण नहीं है कि दोबारा पोस्टपोन ना हो सके। बड़े बड़े इवेंट पूरे देश दुनिया में आज पोस्टपोन हो रहे हैं। ओलंपिक गेम पोस्टपोन हो गए, सब प्रतियोगिताएं पोस्टपोन हो रही हैं, तो सरकार को जिद नहीं अड़नी चाहिए, हमारे कहना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। प्रभारी जी आ रहे हैं। किस तरह की उम्मीदें आप लोगों संगठन अजय माकन जी राजस्थान से भलीभांति परिचित हैं। इससे पहले 2013 में जब चुनाव हुए थे तो टिकट वितरण में वो सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष थे। अनेकों बार प्रदेश में सबको जानते हैं, लेकिन बतौर एआईसीसी का मास्टर सचिव बनने के बाद वो यहाँ पर आ रहे हैं और मैं समझता हूँ अच्छा एक शुरुआत है कि सब नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात वो करें, क्योंकि कोरोना है, कम लोग मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी सभी सातों संभाग में जाने का उनका प्रोग्राम बना है। ये स्वागत योग्य है। सब नेताओं से, एमएलए से, जिले के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और संगठन और सत्ता के अंदर कैसे तालमेल बनाकर हम जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें, ये उद्देश्य सब लोगों का है। इसलिए मैं मानता हूँ वो एक जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो एआईसीसी की कमेटी बनी है उसके भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं, इसलिए फीडबैक अपना देंगे और मुझे लगता है कि बहुत जल्द एआईसीसी की 3 सदस्यीय जो कमेटी है वो मिलेगी और जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए थे उस पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे, ताकि गवर्नमेंट, सरकार, संगठन से जुड़े लोग, सबको लगे कि हम बराबर के भागीदार हैं। जनता से अपने जो वादे किए हैं उनको जल्द पूरा करें, क्योंकि 3 साल बाद चुनाव हमको लड़ना है। इस सभी दिशा में एक पॉजिटिव और सकारात्मक सोच के साथ पार्टी और सरकार काम कर रहे हैं और ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा, आप ये मानकर चलिए, जब तक जी और नीट की परीक्षाएं कैंसिल नहीं हो जाती। सर, सबसे बड़ा सवाल बीजेपी की ओर से भी उठाया जा रहा है कि राजस्थान की परीक्षाएं आप करवा रहे हैं और नीट और जेईई का आप विरोध कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बता दीजिए, राजस्थान की जहां तक परीक्षाओं का सवाल है, राजस्थान में आपको पता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों को हमने परमिशन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आगे बढ़कर तो स्टूडेंट ने मूवमेंट किया, तो हमने कहा ठीक है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को एग्जाम की जरूरत नहीं है, उनको हमने पास आउट किया। जहां तक राजस्थान की परीक्षाएं भी है, यदि आगे भविष्य में कोई होने वाली है, आप ये मानकर सोनिया गांधी जी का आह्वान पर विरोध हो रहा है, तो यहाँ पर भी यदि कोई परीक्षाएं हैं तो ये तो आपको खुद को समझना चाहिए, वो भी कैंसिल होगी। क्योंकि यदि और आप क्या समझते हो, बाढ़ नहीं आ रही बिहार में, यूपी में बाढ़ नहीं है, राजस्थान के जिलों में बाढ़ नहीं है, समझ लीजिए। मोदी सरकार को जुल्म तानाशाही के लिए जाना जाता है। झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति राजस्थान के बीजेपी के नेता करते हैं और झूठ बोलने में ये मास्टर हैं। मैं आज आपसे कह सकता हूं, जब जब देश के नौजवान ने आवाज उठाई है तब तब सत्ताओं का परिवर्तन हुआ है। केंद्र की सरकार ने यदि नौजवान की आवाज नहीं सुनी, आप मानकर चलना
ये अंतिम कील साबित होगा। हिंदुस्तान का नौजवान इस वक्त परीक्षा देने की स्थिति में नहीं है। कोरोना संकट के समय में, बाढ़ के समय में हालात देश के विकट हैं। ऐसे में एग्जामिनेशन कैंसिल होने चाहिए। अकेले कांग्रेस की आवाज नहीं है, ये देश के हर वर्ग की आवाज है, हर पार्टी की आवाज है। इसलिए बीजेपी को जिद नहीं करनी चाहिए और देश हित में, नौजवानों के हित में जी और नीट की परीक्षाएं कैंसिल करनी चाहिए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।